नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंसेंट हिस्ट्री के एंसेंट लिटरेचर टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एंसेंट हिस्ट्री में एंसेंट लिटरेचर एंसेंट हिस्ट्री में एंसेंट लिटरेचर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री के एंसेंट लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। लिटरेचर में संस्कृत लिटरेचर भी होगा, जैन लिटरेचर भी होगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर भी होगा और कुछ इंडिविजुअल टेक्स्ट भी जो हैं किसी के द्वारा लिखी गई हैं, उन सबको भी इसी वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? ठीक, व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर को हिंदी में साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो एंसेंट लिटरेचर की बात हो रही है, तो एंसेंट इंडिया के टाइम पे एंसेंट हिस्ट्री में जो लिटरेचर लिखा है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब लिटरेचर की बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री। जब फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था। तो फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे फादर ऑफ हिस्ट्री फेमस हिस्टोरियन भी थे और हिस्ट्री भी थे। ठीक है, जिन्होंने इंडो पर्शियन रिलेशन को 5th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया था, जिसे बुक का नाम था हिस्टोरिका। बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ठीक है, ये डिस्क्राइब की गई थी फॉर द टाइम ऑफ 5th सेंचुरी। कब डिस्क्राइब की गई थी? फॉर द टाइम ऑफ 5th सेंचुरी। ठीक, फादर ऑफ हिस्ट्री को लिखने वाले जो शख्सियत थे, जो व्यक्ति थे, उनका नाम था हेरोडोटस। ठीक, ये ग्रीक ऑथर थे। ठीक, जिन्होंने फादर ऑफ हिस्ट्री लिखी थी। अब ऐसे ही बहुत सारी किताबें लिखी गई, ड्रामा लिखे गए संस्कृत टेस्ट में। क्वेश्चन के फॉर्म में बात करेंगे, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कुछ हम क्वेश्चन फॉर्म बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले टेस्ट बुद्धिस्ट टेस्ट की बात स्टार्ट हुई, तो उसमें बहुत फेमस राइटर हैं पिशाकदत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस जैसी किताबें लिखी हैं। ठीक है, पिशाकदत्त, ये संस्कृत टेस्ट है, ड्रामा टेस्ट है। ठीक है, बुद्धिस्ट टाइम लिखी गई है। फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त टाइम पे, तो कौटिल्य की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे संस्कृत लिटरेचर में और बात करेंगे गुप्ता के टाइम पे, तो अमरकोश की बात करेंगे, जिन्होंने अमर सिंह ने लिखी है। कामसूत्रा की बात करेंगे, बादशाह ने लिखी। ऐसे ही हम क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा हम आगे डिस्कस करते रहते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने चलें। क्वेश्चन नंबर 1। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दश कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय। तो क्वेश्चन है दश कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय। दश कुमार चरितम किसने कंपोज की थी? तो आपको पता होगा, अगर आप पता है तो आप टिक करिए, वरना इसका आंसर दंडनी कहेंगे, दांडी भी इनको बोलते हैं। ठीक है, दांडी बोलते हैं। अब इन्होंने दश कुमार चरितम लिखी थी। ही इज रिटन बाय दश कुमार चरितम। ठीक है, तो कौन थे दश कुमार चरितम? दांडी ने लिखी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो आपसे पूछे दश कुमार चरितम किसने लिखी है? तो दांडी ने लिखी है या दांडी ने लिखी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, तो हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं चीज़ों को। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि
कुमार संभवम, क्या है? कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभव। एन एपिक पोएम वॉज कंपोज बाय, तो कुमार संभवम किसने लिखी है? तो पता होगा आपको, सबसे फेमस राइटर कुमार संभवम के बताओ कालिदास जी थे। ठीक है, सबको पता रहता है, ये चीज़ हमको बचपन से ही पता होती है, कालिदास जी थे। अगर हम बात करते हैं कालिदास जी के बारे में, तो कालिदास जी की बहुत किताबें हैं। ठीक है, गुप्ता के टाइम पे कालिदास जी बिलोंग करते थे, तो कालिदास जी की बहुत से टेस्ट हैं। तो चलो उन टेस्टों को देख लेते हैं कालिदास जी के। कालिदास जी वॉज अ संस्कृत पोएट एंड ड्रामेस्टिक थे, एंड प्रोबेबली ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर भी इनको कहा जाता था ऑफ एनी एपॉक। इन्होंने 7 आइडेंटिफाई बुक्स लिखी थी जो इम्पोर्टेंट है, जिसको बहुत सारी हमेशा याद रखा जाता है। उसमें से पहली किताब थी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिजन शाकुंतलम भी कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। देन सेकंड बुक विक्रम संभव, विक्रम मोरवशी, विक्रम संभव। ठीक, देन मालवीय अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, इन सबकी स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, देन फोर्थ बुक इज रघुवंशम, रघुवंशम, फोर्थ इज रघुवंशम। एंड द फिफ्थ बुक इज कुमार संभवम, उसको हमने लिखा ही अभी, इससे पहले हमने देखा ही कुमार संभवम क्वेश्चन को, इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में था। 2 किताब और फेमस है, उसको लिख देते हैं हम लोग। वो किताब है मेघदूतम और ऋतुसंभम, मेघदूतम, मेघदूत। ठीक, मेघदूत, दूतम, मेघदूत ही बोलते हैं ना, मेघदूतम नहीं, मेघदूत ही बोलेंगे। ऋतु समर, ऋतु समर। ठीक, ये इनकी 7 पुस्तकें, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो ऋषि या विक्रम संभव, मालवीय अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संभव या ऋतु समर। ठीक है, इनकी 7 टेस्ट कालिदास जी की। ठीक है, हम याद रखेंगे। ठीक, मालविका अग्निमित्रम में ये कालिदास जी ने प्ले कंसिस्ट किया 5 एक्ट में, लव स्टोरी बताई अग्निमित्रम में और मालविका में। ठीक है, ये सारी टेस्ट संस्कृत टेस्ट है। ठीक, चलिए जैसे क्वेश्चन आता रहेगा हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हमने डिस्कस किया सब, फादर ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले टॉपिक ही किया था, तो हेरोडोटस। ठीक, हेरोडोटस, तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं, हमने भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, सबसे पहले इसी को डिस्कस किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने भी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि आपके हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस, तो हमने विशाख दत्ता बताया था, विशाख दत्त। ठीक है, इज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस एक जो कि विशाख दत्ता ने लिखी है, या विशाख दत्त ने लिखी है, एक ड्रामा है, संस्कृत लिटरेचर है, ये ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। ठीक, डिस्क्राइब द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू द नंदास, यही। ठीक है, इसी के बारे में लिखी गई है, गुप्ता के टाइम पे लिखी गई है। ठीक है, टेम्पलेट भी याद रखेंगे। ऐसे ही मुद्रा राक्षस किताब है जो विशाख दत्त की, ऐसे विशाख दत्त की एक किताब और है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं बता सकते चलिए हम बता दे रहे हैं। 2 किताब विशाख दत्त ने, मुद्रा राक्षस है जो कि आप सामने दिख रही है, एक इनकी किताब है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक, और मुद्रा राक्षस, दूसरी किताब दिख रही है मुद्रा राक्षस। ठीक,
ये दो किताब किसकी है? आपके विशाख दत्ता की है। ठीक, कालिदास की किताब हमने बता दी है। भाष अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, भाष की किताब कौन सी है? ठीक है, देन अशुघोष पुत्रचरिता भी आगे हम बात करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात किसी को दिक्कत? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख नहीं रहा हो, मैं बता देता हूँ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वॉज नॉट रिटन बाय द कालिदास। नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नॉट। ठीक, नॉट पूछ रहा है। तो इसमें नॉट रिटन बाय द कालिदास, मालवीय अग्निमित्रम ने बाधा कालिदास जी की है। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का, कुमार संभव कालिदास जी का, जानकी हरणम कालिदास जी का नहीं है। तो ये किताब नॉट एसोसिएटेड विथ कालिदास। ठीक है, कालिदास की किताब नहीं है। ठीक है, क्या और ये तीनों की बुक किसकी है? कालिदास से। 7 बुक का नाम कालिदास जी का नाम पड़ा था। मालवीय का अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रम मोहर्षि, मेघदूतम, ऋतु संभ्रम। ठीक है, ये सारी किताब ने पढ़ाई। चले नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हन बुक? कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हन बुक। तो कल्हन की बुक का नाम क्या है? तो बहुत फेमस किताब है, राज तरंगिणी। क्या? राज तरंगिणी। ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इन्होंने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, कश्मीर के कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पे लिखा गया है। ठीक है, कल्हन ने लिखा है। ठीक, द बुक ऑफ राज तरंगिणी। ठीक, याद रहेगा, फेमस किताब है कल्हन की, मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फिर क्या है, राज तरंगिणी रिटन बाय द कल्हन, हमने पढ़ ही लिया। राज तरंगिणी रिटन बाय द कल्हन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने बताया था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टधाई वॉज रिटन बाई। तो अष्टधाई कौन लिखा है? अष्टधाई रिटन बाय द पाणिनि। ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा अष्टधाई किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा। तो ये चीज़ें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए, पता ही आपको। ठीक ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चरक संहिता, ये संहिता वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो चरक संहिता किससे रिलेटेड है? चरक संहिता मेडिसिन से रिलेटेड है। चरक ने लिखी है चरक संहिता, किससे रिलेटेड? मेडिसिन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंच सिद्धांतक ऑफ पारामीरी बेस्ड अपॉन। पंच सिद्धांतिका जो है पारामीर की, किससे वो पारामीर की बेस्ड अपॉन किससे है? पर्शियन ऑटोनॉमी, ग्रीक ऑटोनॉमी, इरानियन ऑटोनॉमी या मेसोपोटामियन। तो किससे है पंच सिद्धांतक ऑटोनॉमी? बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो पंच सिद्धांतिका ऑफ पारामीर बेस्ड अपॉन द पर्शियन ऑटोनॉमी, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, इरानियन एस्ट्रोनॉमी या मेसोपोटामियन। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पता होगा आप सबको। पंच सिद्धांतक जो है पारामीर जी का, वो एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द ग्रीक एस्ट्रोनॉमी। ठीक, पर्शियन एस्ट्रोनॉमी नहीं हुई थी उस टाइम पे, इरानियन एस्ट्रोनॉमी नहीं हुई है, मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमी बहुत बाद में आई है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीक एस्ट्रोनॉमी है। ठीक, कंपेयर टू इन दिस टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कालिदास का रघुवंशम है, यस पढ़ाई। भाष का स्वप्न वशपदत्ता है, यस सही है। हर्ष की रत्नावली है, हर्ष किताब पता है, रत्नावली पता ही, हर्ष की रत्नावली है। ठीक है, प्रियदर्शिका है, शौर नंदन है, किताब हर्ष की पता ही है हमें। ठीक है, कह रहा है सुबंधु कादम्बरी किताब है। तो कादम्बरी हमें पता है, सुबंधु किताब नहीं, कादम्बरी। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। तो क्या जगह कादम्बरी सुबंधु की नहीं है। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में बताएंगे कादम्बरी किसकी किताब है। बहुत फेमस राइटर है कादम्बरी, आप बता सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हा। ठीक है, ये मिलिंद पन्हो भी था, मिलिंद पन्हा बता सकते हैं। संस्कृत ड्रामा है, जैन क्रॉनिकल है, पर्शियन एपिक है, पाली एपिक है। तो मिलिंद पन्हो एक संस्कृत टेस्ट है। ठीक है, मेरे पर एक संस्कृत टेस्ट है। ठीक, तो यहाँ तक कि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए, आप भी एक बार ट्राई करते रहिए। ठीक है, फिर बताते रहिए। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो एक कौन सा टेस्ट है पढ़ा, एक पाली टेस्ट है। ठीक है, मिलिंद पन्हो नागसेन पाली टेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। बुद्धिस्ट टेस्ट मिलिंद पन्हो थ्रो लाइट्स द इंडो ग्रीक रूलर। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देख नहीं रहा हूँ। कह रहा है बुद्धिस्ट टेस्ट मिलिंद पन्हा थ्रो लाइट ऑन विच ऑफ इंडो ग्रीक रूलर। ठीक, विच ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर, तो पता है मिनेंडर है। ठीक है, मिनेंडर के टाइम पे मिलिंद पन्हो को इंडो ग्रीक रूलर था लिखी गई थी। ठीक है, तब उस मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हा, ठीक, मेंढर के टाइम पे लिखी गई थी। ठीक, रजिस्टर मेंढर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया बुद्धिस्ट टेस्ट ऑफ मिलिंद पन्हो थ्रो लाइट्स ऑन विच ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर, तो हमने पढ़ा इस मेंढर। ठीक है, अगर हम और चीज़ जानना चाहें कि मिलिंद पन्हो ने मिलिंद पन्हा जिसे हिंदी में कह रहे हैं, तो उसके बारे में और चीज़ हम लिखना चाहें तो हम ये भी बता सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट टेस्ट है। क्या है, हिज बुद्धिस्ट टेस्ट, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हो गया कि इट्स रिटन बाय द पाली लैंग्वेज। किस में लिखा गया, पाली लैंग्वेज में लिखा गया। एंड द थर्ड इज डायलॉग बिटवीन, किसके से बीच में डायलॉग किया जा रहा, तो दिस इज डायलॉग बिटवीन इंडियन मॉन्क है, इंडियन मॉन्क है आपके नागसेन, हमने पहले बताया था क्वेश्चन में, फिर बताया, एंड मिनेंडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने जान लिया। दो क्वेश्चन इससे थे, याद रखेंगे, बहुत सारे जगह पे ये सारे पूछा है। तो किसके बीच डायलॉग हो रहा है, नागसेन मिनेंडर के बीच में हो रहा है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया, एक बुद्धिस्ट टेस्ट है। ठीक है, बस यही सारी तीन चीज़ें क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो हमने यहाँ भी पढ़ा था मिलिंद पन्हो, तुमने बताया, मैंने वहाँ पे गलती शायद संस्कृत टेस्ट बोल दिया था, तो संस्कृत टेस्ट नहीं है, संस्कृत टेस्ट ये नहीं है। ठीक है, हिज पाली टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, पाली टेस्ट है, संस्कृत टेस्ट भी नहीं है, जैन नहीं है, गलती से बोल दिया था। बाकी आप मिलिंद पन्हो एक पाली टेस्ट है, इस बात को आप रिमाइंड करेंगे और याद रखेंगे। मैंने रिमाइंड कर दिया, आप भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही हो गया, ये हमने अभी डिस्कस किया ये क्वेश्चन कि मिलिंद पन्हा इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मेंढर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसका आंसर में बताया कौन हुआ, नागसेन। हम बताया कि नागसेन के बीच में डायलॉग हुआ है। ठीक है, और मिलिंद के बीच में, नागसेन एंड मिलिंद, इसी को मेंढर भी बोलते थे। ठीक है, इनके बीच में डायलॉग हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नेम ऑफ द सोर्स ऑफ साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या कह रहा बताइए, नेम ऑफ द सोर्स दैट इज द साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ इंडिया। तो उस सोर्स का नाम बताइए जो ट्रेड रूट ऑफ इंडिया के बारे में एंशिएंट इंडिया में बता रहा हूँ। ठीक है, तो कौन था, वो भी मिलिंद पन्हो था, मिलिंद पन्हा था। ठीक, उसने ही बताया था साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। वो ट्रेड रूट्स जो था एंशिएंट इंडिया के, उसमें उसने कुछ कहा नहीं है, खास बात कुछ कही नहीं है।
तो ये साइलेंट है, उसके सोर्स में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। तो ही इज़ द साइलेंट अबाउट ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ। चातक टेल्स, चातक स्टोरीज में बहुत कहानी है, संगम साहित्य में बहुत सारी कहानी है। ठीक है, मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हा में ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा था कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हन द ऑथर ऑफ राज तरंगनी। ठीक है, कह रहा कल्हन की जो राज तरंगनी है, ठीक, जो लिखा है, उसके कंटेम्प्रेरी राजा का नाम पूछा कौन थे। तो कंटेम्प्रेरी राजा फ्रॉम जयसिंह, कौन, ठीक, जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह। जयचंद्र बहुत पहले, परमार डायनेस्टी की बात हो रही है। गोविंदचार उससे पहले। ठीक, कंटेम्प्रेरी हर्षा कंटेम्प्रेरी नहीं है। ठीक, हर्षा 647 में आ रहा है। ठीक, कल्हन, ठीक, फॉर जयसिंह। जयसिंह कौन है? मेवाड़ के राजा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ मेनी तरंग्स आर राज तरंगी बाय द कल्हन। तो कल्हन की राज तरंगनी है, उसमें कितने तरंग हैं? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो कल्हन की राज तरंगनी में आपको 8 तरंग मिल जाएंगे। 8 तरंग। कितनी तरंग है? 8 तरंग। ठीक, 8 तरंग वॉज रिटन कल्हन ऑन बुक ऑन राज तरंगनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यू द राज तरंगनी ऑफ अ कल्हन। हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यू द राज तरंगनी ऑफ अ कल्हन। तो कौन से रूलर थे? बिल्हन नौदा मृतुंगा, बिल्हन एंड ममता, चौन राजा एंड मृतंगा, चौन राजा एंड सिरवार। थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपको कहीं ऐसे बुकिस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जॉन राजा एंड सिरवार। ठीक है, ये थे कॉन्टिन्यू राज तरंगनी कल्हन की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18 क्वेश्चन। सौन नंदन वॉज द कंपोज। तो ये बहुत अच्छी किताब है। सौन नंदन किसने कंपोज की थी? तो आप बता लेंगे। ठीक है, एक मिनट का टाइम देते हैं, आप कोशिश कीजिए सौन नंदन किसने कंपोज की थी। बाकी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। तो ये किताब है अशोक घोष की। किस किताब है? अशोक घोष की। अशोक घोष की भी 2 बुक है। अशोक घोष की आपकी 2 बुक है। एक है बुद्धचरिता और एक सौंदर्यनंदन। ठीक है, इनकी 2 किताबें आप पता मुझे। एक आपकी बुद्धचरिता है, बुद्धचरिता, दैन सेकेंड सौंदर्य नंदन या नंदा। ठीक है, ये किस किताब है? अशोक घोष किताब है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस किताब है, नागनंदन रत्नावली प्रियदर्शिका। ठीक है, ये सबको पता होगा, हर्षवर्धन की किताब है, नागनंदन रत्नावली प्रियदर्शिका। ठीक है, ये हिस्टोरियंस सेज इन हर्षा वॉज पैटर्न ऑफ लेटर। ठीक, हर्षवर्धन ने खुद लिखा था ये सारी तीनों किताबें। ठीक है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंदन। ठीक, ये हर्षवर्धन ने खुद ही कंपोज किया था इस किताब को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 किताब है, हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में आती है, तो याद रखेंगे। नागनंदा, ठीक है, रत्नावली या रत्नवली, देन ऑफ प्रियदर्शिका। कहीं कहीं इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, तो इसीलिए इंग्लिश में से नागनंदन, ऐसे नागनंदन, रत्नावली प्रियदर्शिका, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एमंग द 4 वर्क्स मेंशन बिलो द एंक्लोपीडिया पैडिक इन नेचर। तो एमंग द 4 वर्क्स मेंशन बिलो द वन ऑफ द एंक्लोपैडिक नेचर। तो अमरकोश, सिद्धांत सुमरी, धीरज संहिता या आस्थांग धियम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल तो नहीं है, अब पता चाहिए। जो इन 4 मेंशन में वन एंक्लोपीडिक में दिया है वह बृहत संहिता। ठीक,
4 वर्क्स मेंशन बिलो द इंक्लोपीडिक नेचर में ये बृहत संहिता है इसका आंसर। ठीक है, चलो इसमें पूछ रहा है नॉट। ठीक, कर्पूरा मंजरी हर्ष ने लिखी है? नहीं, हमने बता दिया। हर्ष की कितनी किताब है? 3 किताब है। कौन कौन से बताया? हमने बताया आपकी एक किताब है आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदन। ठीक है, तो कर्पूरा मंजरी है? नहीं, कर्पूरा मंजरी नहीं है। ठीक है, मालविका ने अग्निमित्रम कालिदास की है, यस। मुद्राक्ष विशाख दत्त की, यस। सौंदर्य सुकोश की, यस। ठीक है, तो कर्पूरा मंजरी हर्ष की नहीं है। आप बताइए अब कर्पूरा मंजरी किस किताब है? ठीक, तो कर्पूरा मंजरी राजशेखर की किताब है। ठीक, कर्पूरा मंजरी ये राजशेखर, ठीक, राजशेखर की बुक है। ठीक, और क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसका सेकंड पार्ट आपका आएगा, ठीक है, जहाँ पे और भी टेस्ट है, हम बुक डिस्कस करेंगे। लगभग ऐसे हमारे पास 25 से 30 क्वेश्चन भी और बाकी हैं, ठीक है, जो कि आपके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।